स्वर्गीय रामविलास पासवान का पटना में एक भैंस स्टैचू होना चाहिए। भव्य। हाँ, जब यहाँ बाबू जगजीवन राम का मूर्ति लग सकता है, जगदेव बाबू का मूर्ति लग सकता है, कर्पूरी ठाकुर जी का मूर्ति लग सकता है, कई और अन्य नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का मूर्ति लग सकता है। जब जेपी सेतु का नाम जेपी से जयप्रकाश जी के नाम पर हो सकता है, मोकामा के जो राजेंद्र पुल वर्तमान राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के नाम से हो सकता है, राजेंद्र नगर स्टेशन राजेंद्र बाबू के नाम से हो सकता है। मुगल सराय में हाँ, मुगल सराय के नाम हटाकर पंडित दीनदयाल के नाम पर हो सकता है। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर इसलिए नहीं ये बन रहा है, स्टैचू लग रहा है। जेपी सेतु के बगल में जो समांतर पुल बन रहे हैं, उस सेतु का नाम रामविलास पासवान सेतु रखा जाए। मैं भी मांग करता हूं इस देश के प्रधानमंत्री जी से और बिहार के मुख्यमंत्री जी से और जितने देश के तमाम राजनीतिक दल के जो अध्यक्ष हैं उनसे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान दलितों की आवाज थे, वंचितों की आवाज थे। ये भाई भेदभाव है तो भोला पासवान शास्त्री का क्यों नहीं लगा? उतना ही ईमानदार मुख्यमंत्री का भेदभाव है तब ना। अभी भी पासवानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अरे किया जा रहा है। कुछ लोग धृतराष्ट्र बन गए हैं भाई। राजद है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान चुनाव हार गए थे, राज्यसभा भेजने का लालू जी ने काम किया था, कोई भूला नहीं। 19 विधायक लोजपा रामविलास के जीत करके आए हैं और 5 सांसद। जब सांसद का चुनाव जीते थे तो कहे थे भाई हमारा 100 में 100 स्ट्राइक रेट है। और उसके बाद जब रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाने की बात हुई तो चिराग पासवान के पार्टी की एक भी विधायक कुछ नहीं बोलते हैं। भाई आवाज उठाता है तो कौन? राजद के विधायक है कुमार स्वरजित। वो कहते हैं कि देखिए रामविलास पासवान जी एक बड़े नेता थे, बिहार की पृष्ठभूमि से आते थे और केंद्र की राजनीति में अपना मुख्य रोल अदा करते थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल साधु जी हैं। ऐसे रिश्ता में तो चिराग पासवान के जीजा लगते हैं, लेकिन राजद के नेता है। चिराग पासवान के विधायक नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आपके नेता, आपके पार्टी के नेता आवाज उठा रहे हैं कि भाई रामविलास पासवान की प्रतिमा लगनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक छोटे भाई कुमार स्वरजित को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विधानसभा में स्वर्गीय रामविलास पासवान की स्टैचू की बातें की। मैं भी मांग करता हूं इस देश के प्रधानमंत्री जी से और बिहार के मुख्यमंत्री जी से और जितने देश के तमाम राजनीतिक दल के जो अध्यक्ष हैं उनसे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान दलितों की आवाज थे, वंचितों की आवाज थे। आप लोग भी मांगे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का पटना में एक भैंस स्टैचू होना चाहिए। भव्य। हाँ, जब यहाँ बाबू जगजीवन राम का मूर्ति लग सकता है, जगदेव बाबू का मूर्ति लग सकता है, कर्पूरी ठाकुर जी का मूर्ति लग सकता है, कई और अन्य नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का मूर्ति लग सकता है। जब जेपी सेतु का नाम जेपी से जयप्रकाश जी के नाम पर हो सकता है, मोकामा के जो राजेंद्र पुल वर्तमान राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के नाम से हो सकता है, राजेंद्र नगर स्टेशन राजेंद्र बाबू के नाम से हो सकता है। मुगल सराय में हाँ, मुगल सराय के नाम हटाकर पंडित दीनदयाल के नाम पर हो सकता है। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर इसलिए नहीं ये बन रहा है, स्टैचू लग रहा है। और कोई स्टेशन का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक दलित परिवार से आते हैं। मतलब अभी भी भेदभाव हो रहा है क्या? अभी भी भेदभाव हो रहा है। मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से, मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से और तमाम राजनीतिक दल के तमाम नेताओं से हम आग्रह और अपील करेंगे व्यक्तिगत कि जो जेपी सेतु के बगल में जो समांतर पुल बन रहे हैं, उस सेतु का नाम रामविलास पासवान सेतु रखा जाए। मांग कर रहे हैं। मैं मांग कर रहा हूं। मैं ये
सवाल ये है ना कि बेटा नहीं मांग कर रहा है, दामाद मांग कर रहा है भाई। तो भाई बेटा दामाद में क्या हुआ? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे आदर्श रहे हैं। मैंने बचपन से जो हमारा मोच भी उस समय नहीं था, जब हम 6-7 साल के रहे होंगे तब से हमारा पारिवारिक संबंध और हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं, वो हमारे आदर्श रहे हैं। आपको याद होगा राजद वाले आज मांग, संपत्ति तो बेटवे के ना होता है, दामाद के थोड़ी होता है। संपत्ति से या संपत्ति से नहीं, यहाँ देखिए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का हितैषी कौन है? कौन है? कौन सोच बेटा की दामाद कौन सोच सकता है स्वर्गीय रामविलास पासवान के प्रति? और राजद वाले आज मांग कर रहे हैं। 19 विधायक हैं हमारे लोजपा आर के, लेकिन आज तक हमारे लोजपा आर मतलब नहीं, लोजपा आर के, लोजपा आर के हमारे। अरे आप बहुत खिलते हो यार, है ना? अरे हम केला है कि तू छिल छिल के ये कर रहे हो? हाँ, लोजपा आर के 19 विधायक हैं, उनको मांग करना चाहिए। लेकिन मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कुमार सुरजीत को और राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व को कि उन्होंने, राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट अपनी बातों को रखा सदन में कि रामविलास पासवान जी के नाम पर स्टैचू हो। जब मैं ये कह सकता हूं कि जब सभी महापुरुष का स्टैचू पटना में लग सकता है, हाँ, जहां तक बिरसा मुंडा का भी लग सकता है, तस्वीर है, हाँ, जहां तक साहनी एक है, जुब्बा साहनी, जब उनका लग सकता है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम पर क्यों नहीं भाई? आप लगाओ। अब अभी बोल रहे थे कि छुआछूत अभी भी होता है, भेदभाव होता है, ऊंच नीच होता है। ये भाई भेदभाव है तो भोला पासवान शास्त्री का क्यों नहीं लगा? उतना ही ईमानदार मुख्यमंत्री का भेदभाव है तब ना। अभी भी पासवानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अरे किया जा रहा है, कुछ लोग धृतराष्ट्र बन गए हैं भाई पासवान समाज में। पासवान समाज में सारा किधर है बता ना। अब देखिए, क्या अब सब चीज खुदवा ही दीजिएगा? मैं उंगली डाल डाल के आप खुदवा रहे हैं? मेरी मांग है बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि जो जेपी सेतु जो बन रहे हैं बगल में समानांतर महात्मा गांधी सेतु के बगल में, उसका नाम रामविलास पासवान रखा जाए। 2 ऑप्शन है। ये दूसरा ऑप्शन जेपी सेतु, यहाँ जेपी सेतु के बगल में, जेपी सेतु के बगल में बन रहा है। एक महात्मा गांधी सेतु के बगल में बन रहा है हाजीपुर, और दूसरा बन रहा है सोनपुर में। दोनों का नाम, दोनों में से एक स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर रखना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करूंगा, तभी मैं जानूंगा कि ये यदि उनके नाम से यदि कर देती है केंद्र सरकार और बिहार सरकार, तब मैं जानूंगा कि ये दलितों का, पिछड़ों का हितैषी है ये। चलिए तो भाई बेटा, यही राजद है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान चुनाव हार गए थे, तो राज्यसभा भेजने का लालू जी ने काम किया था, कोई भूला नहीं। कुछ लोग जंगल राज की बात करते हैं, चलिए तो नाम ले, कुछ लोग जंगल राज की बात करते हैं। मुझे जंगल राज मंजूर है, इसलिए मंजूर है कि जो समाज के अंतिम पायदान पर जो समाज था, बैठा था, उसको आदरणीय लालू जी ने पटना के अगल बगल जितने भी पाउस इलाका है, जो मेहतर समाज के हैं, जो दूसरा कोई घर सफाई करता है, भंगी समाज के लोग हैं जो दूसरा का घर सफाई करता है, उसको 7 तल्ला मकान यदि कोई दिया, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया। तो लालू प्रसाद यादव ने क्या देने का काम किया वो तो आप सुन ही लिए, लेकिन सवाल ये कि रामविलास पासवान की स्मृति को लेकर के रामविलास पासवान के नाम पर पुल का नाम जो है वो नामकरण किया जाए। जिस तरह से गंगा सेतु के समानांतर एक पुल बन रहा है जो कि पटना से हाजीपुर को जोड़ा जाए, ऐसे में संबंध जो है हाजीपुर से रामविलास पासवान जी को बहुत दिनों तक रहा, और जब वो केंद्र की राजनीति कर रहे थे तो हाजीपुर से लगातार सांसद बने थे। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार सवाल इन चीजों को लेकर के बेटा क्यों नहीं उठा रहे हैं, दामाद को क्यों उठाना पड़ा? फिलहाल आपकी क्या राय है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।